Hello students, I am Vijendra Yadav once again welcomes you on my YouTube channel Genome Science Classes. Students, I am here to deliver another one topic of class 8 from chapter 5. Today's topic is refining of petroleum. In the previous classes we discussed about coal, their products, petrol, formation. Today we discuss about refining of petroleum. So let's start. Refining of petroleum. Petroleum is a crude oil that is formed by the tiny plants and animals that lived in the past in sea. यानी पेट्रोलियम तो था जो था आपके प्लांट्स और एनिमल से मिलकर बना हुआ था, जो उन प्लांट्स और एनिमल से जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स से जो सी में आपके रहते थे। यानी पेट्रोलियम के बारे में बताया था, पेट्रोलियम इज अ हाइड्रोकार्बन यानी अ कंपाउंड दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है, इसलिए उस कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, जिसे शॉर्ट में HCP कहा जाता है। आज हम बात करेंगे कि पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करना क्यों जरूरी है, कैसे रिफाइनिंग की जाती है, कहां रिफाइनिंग की जाती है। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास आती है कि जो पेट्रोलियम है वो एक क्या है, मिक्सचर है जिसमें आपके क्या क्या मिक्स होता है, सॉलिड स्टेजेस भी हैं, सॉलिड कंपोनेंट भी हैं, लिक्विड कंपोनेंट भी हैं और गैसियस कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट। लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस सभी तरह के कंपोनेंट्स उसमें प्रेजेंट हैं। इनको सबको सेपरेट करना, बिकॉज दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक वैल्यूज, उनके अपने यूजेस हैं, उनके अपने वैल्यूज हैं, इसलिए उनको सेपरेट करना जरूरी है। तो रिफाइनिंग क्या है, रिफाइनिंग को डिफाइन करें कि द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रूड पेट्रोलियम ऑयल इनटू मोर यूजफुल फ्रैक्शंस इज कॉल्ड रिफाइनिंग। यानी क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल था आपका, पेट्रोलियम था, उससे उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स को गेन करना ही आपके क्या कहलाता है, रिफाइनिंग कहलाता है। रिफाइनिंग में जो सबसे बड़ी चीज आती है कि द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन ऑयल रिफाइनरी बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन। देखिए यहां एक चीज टर्म यूज की है, एक तो फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन, सेकंड ऑयल रिफाइनरीज की बात की गई। तो सेपरेट करने के लिए ऐसा नहीं कि हम अपने घर में लग जाए और हम उसे सेपरेट कर सकें, उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी अलग अलग पार्ट्स को अलग अलग फ्रिक्शंस में, टुकड़ों में सेपरेट करना। ये सेपरेटिंग करने का कार्य ऑयल रिफाइनरीज में किया जाता है। हमारे नियर अबाउट अगर हम बात करें तो पानीपत में ऑयल रिफाइनरी है, जहां पे पेट्रोलियम, कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल या उसके अदर कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। ऐसे ही मथुरा में, यूपी में आपके ऑयल रिफाइनरी है जहां पे पेट्रोलियम से यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। अच्छा, सेपरेट करने के पीछे बेसिस क्या है, फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन, टुकड़ों में काटना। इसका बेस, ये किस चीज पे बेस है, बेस ऑन डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स रेंज। यानी जितने भी कंपोनेंट पेट्रोलियम में प्रेजेंट हैं उन सभी का बॉइलिंग पॉइंट आपके डिफरेंट है। बॉइलिंग पॉइंट मींस द टेम्परेचर ऑन विच ए सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी लिक्विड सब्सटेंस बॉइल करना, उबलना शुरू कर देता है, वो टेम्परेचर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहां आपकी चीज आती है, जो कंपोनेंट्स पेट्रोलियम से मिलते हैं, पेट्रोलियम से क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, पैराफिन वैक्स, केरोसिन, जेट फ्यूल्स, लुब्रिकेंट, बिटुमिन। ओके, ये सब्सटेंसेस जो मिलते हैं, इन सब्सटेंसेस में सबसे बड़ी बात आती है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट सभी का अलग अलग होता है। हम अगर नॉर्मल बात करें, आप नॉर्मली देख लीजिए, आपके हाथ पे अगर एक हाथ पे आप केरोसिन लगाई, दूसरे हाथ पे अगर पेट्रोल हम रखते हैं, तो हम देखते हैं कि पेट्रोल बड़ा आपने जैसे रखा, ओपन किया तो वैसे तुरंत आपके इवेपोरेट हो जाता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है कंपेरिजन टू ना डीजल। इसकी यही फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन में आपके सेपरेट, देखिए मैंने नीचे डायग्राम बनाया है, ये फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन की प्रोसेस का डायग्राम है। इसमें जो कंपोनेंट जो हमारे पास मिलते हैं, यूजफुल फ्रिक्शनल पार्ट्स जो मिलते हैं, वो क्या क्या है। सबसे पहले हमें बात करें, पेट्रोल मिलता है, दूसरा हम बात करें डीजल है, केरोसिन है, पेट्रोलियम गैस जो आती है, पीएनजी जिसे हम कहते हैं, पेट्रोलियम गैस है आपके जो जिसका जिससे पीएनजी से पेट्रोलियम नेचुरल गैस जो आती है उससे हम एलपीजी जो हमारे घर में यूज होती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल आते हैं, मोबिल ऑयल जिसको हम बोलते हैं,
और बिटुमिन आपके आता है केमिकल जिससे हम रोड सरफेसिंग यानी रोड बनाने के लिए हम यूज करते हैं। अब आज हम समझेंगे कि कैसे फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से ये कंपोनेंट सेपरेट होते हैं। तो देखिए ये एक मतलब आपके इंस्ट्रूमेंट्स आपके आता है जिसमें आपके बेसिकली वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जाता है। सबसे पहले इनलेट पार्ट आता है जहां से हम हॉट पेट्रोलियम को अंदर डालते हैं और साथ में स्टीम आपके डाली जाती है, भाप आपकी गर्म आपकी जो होती है हॉट पेट्रोलियम को और स्टीम को अंदर डाला जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर आपके बढ़ता है, सबसे पहले ये जैसे टेम्परेचर होगा तो लाइट वेट होने की वजह से वो वेपर आपके ऊपर उठेगी। आपने देखा होगा हम फ्रिज को जब ओपन करते हैं तो फ्रिज में आपने देखा उसमें ठंडी हवा आपको ऊपर से फ्रीजर से नीचे आती हुई दिखेगी, लेकिन अगर हम चूल्हे पे या किसी भी लकड़ी को जलाते तो उसमें जो स्मोक होता है धुआं वो ऊपर जाता है। वो उन दोनों की डेंसिटी के ऊपर फर्क है। उनकी हॉट एयर जो होती है वो हमेशा ऊपर उठती है और ठंडी हवा हमेशा नीचे आती है। तो यहाँ जो पेट्रोलियम था वो वेपर के फॉर्म में गर्म हुआ, जब उसका टेम्परेचर बिलो 40 डिग्री था, 40 डिग्री से कम था, तो सबसे अपर पार्ट में गया। वहां से हम जैसे 40 डिग्री के आसपास जो आपके आता है तो हम वहां सबसे पहले पेट्रोलियम आपके जो कंपोनेंट जो पेट्रोलियम का जो वेपर जो आई उसको हम यहाँ इकट्ठा स्टोर कर लेते हैं और उसको आपके कंडेंस करके ठंडा करके हम उससे सबसे पहले पेट्रोलियम गैस को निकालते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट आपका जो सबसे पहले निकलता है वो क्या है? पेट्रोलियम गैस। इस पेट्रोलियम गैस से हम एलपीजी बनाते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उस गैस को कंप्रेस यानी सिलेंडर में भरा जाता है हाई प्रेशर पे और वो पेट्रोलियम गैस आती है। फिर जब उसी हॉट पेट्रोलियम जो आप इनलेट जो आप कंटिन्यू सप्लाई कर रहे हैं उस हॉट पेट्रोलियम का टेम्परेचर जब आपके 40 to 170, मैं यहां अगर बात करूं तो कितना टेम्परेचर पे पेट्रोलियम सेपरेट होता है? 40 डिग्री से 170 डिग्री सेल्सियस तक। यानी इस रेंज में आपके पास जो पार्ट सेपरेट होके निकलता है वो होता है पेट्रोल। वो क्या होता है? पेट्रोल होता है, जिसका यूज हम कहां करते हैं? आपके बाइक, स्कूटी, लाइट मोटर व्हीकल जितने भी आते हैं, हल्के जो साधन होते हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, स्कूटी जो आपकी आती है, बाइक जिसको हम बोलते हैं, उनमें पेट्रोल का यूज किया जाता है। उसके बाद में जब टेम्परेचर केरोसिन की अगर बात करें तो केरोसिन और जेट फ्यूल 170 to 250 250 डिग्री सेल्सियस तक आपके टेम्परेचर में सेपरेट हो जाता है। जब ये 250 डिग्री तक आता है तो उस टाइम आपके दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक केरोसिन और एक जेट फ्यूल। केरोसिन जेट फ्यूल एविएशन फ्यूल जिसको बोलते हैं, जिसका केरोसिन का तो यूज स्टोव्स वगैरह में किया जाता है, जेट फ्यूल्स का यूज किया जाता है फाइटर प्लेन्स, जेट प्लेन्स, एरोप्लेन जितने भी आते हैं उनमें जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रेड का एक फ्यूल डलता है जिसे एविएशन फ्यूल बोलते हैं, वो उसमें आता है। उसके बाद में आता है जब हम इसका टेम्परेचर 250 से 350 के बीच में आता है, डीजल आपके 250 से लेके 350 तक की रेंज में आपके जब पहुंचता है तो उस टाइम में आपका प्रोडक्ट जो आपके बनता है या प्रोडक्ट जो पेट्रोलियम से सेपरेट होता है, बनता नहीं हुआ है एक्चुअली उसी में प्रेजेंट होता है, जो सेपरेट होता है वो डीजल है। 250 से 350 यानी 100 डिग्री सेल्सियस की जो रेंज आती है इसमें डीजल। इस डीजल का यूज किसमें किया जाता है? जितने भी हैवी मोटर व्हीकल्स होते हैं, ट्रक, बस, इनमें किया जाता है। और साथ साथ इसके साथ साथ आपके डीजल का यूज आपके व्हीकल्स और उसमें जनरेटर जो आपके आते हैं, पावर जनरेटर जो आते हैं, हमने जनरेटर्स देखे हुए, उसमें डीजल का यूज किया जाता है। आफ्टर दैट जब 350 से 400 की रेंज में जब आपके आता है तो आपके फ्यूल सेपरेट होता है और उस फ्यूल का यूज या तो पावर स्टेशन में किया जाता है जहां से बिजली बनती है, या जो शिप्स होते हैं, नाव जो आती है, पानी के जो जहाज होते हैं, उनमें जो फ्यूल यूज होता है वो यहां सेपरेट होता है। अच्छा, इसकी एक चीज आती है फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन में आपकी जो प्रोसेस आती है, यहां हम लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक उसको गर्म करते हैं। 400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो हमारे पास क्या क्या रिलीज होता है? पेट्रोलियम, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल और फ्यूल। बाकी जब 400 डिग्री से ज्यादा ऊपर और ज्यादा गर्म किया जाता है तो आपके कुछ आपके ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो सेपरेट आपके बाद में सेपरेट होते हैं 400 डिग्री सेल्सियस से बाद में जब सेपरेट होते हैं तो उनमें क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो मैंने यहां मेंशन किया, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जिसका मोबिल ऑयल का यूज किया जाता है। आपके गाड़ी के इंजन में जो अंदर आपके ऑयल डलता है, जो आपके पार्ट्स को फ्रिक्शन से, घर्षण से बचाता है और आपके पार्ट्स, आपके बाइक के आपके पार्ट्स जो आते हैं वो एक लंबे टाइम तक, मशीनरी आपके लंबे टाइम तक वर्क करके विदाउट हीट। ओके, नेक्स्ट वन उसी में आता है बिटुमिन। मैंने अभी बताया था बिटुमिन जिसका यूज किया जाता है आपकी किसमें? रोड सरफेसिंग में आपकी यूज किया जाता है।
और एक और प्रोडक्ट इसमें आता है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स आपके एक वैक्स आपके आती है जिसका यूज किया जाता है बेसिकली आपके किसमें, पैराफिन वैक्स का यूज किया जाता है आपकी जो कैंडल्स आती है, मोमबत्तियां आती है, मोमबत्ती बनाने में ऑइंटमेंट ट्यूब्स जो आती हैं, वो आपकी जो वैसलीन आपकी आती है, आपने वैसलीन देखी होगा आपके घर पे वैसलीन हो, उस पे नीचे लिखा होता है पेट्रोलियम जेली, तो वो पेट्रोलियम जेली भी आपकी पेट्रोलियम से, वो वैसलीन भी आपकी पेट्रोलियम से ही गेन होती है। और बहुत से और भी अदर कंपोनेंट्स जो होते हैं जो बाद में 400 डिग्री से ऊपर हीट बॉइल करने पे आपको पेट्रोलियम से मिलते हैं। ये फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन का एक माइंड मैप, एक मैप था, स्ट्रक्चर थी, किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स अलग अलग टेम्परेचर पे सेपरेट होते हैं, उनको हम कंडेंस ठंडा करने के बाद में उनमें सेपरेट कर लिया जाता है, उसे कंडेंस किया जाता है, ठंडा करते हैं, कंडेंस करके आपके अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट करके यूज लिया जाता है, क्योंकि उन सभी का यूज अलग अलग आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सभी का यूज अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग फील्ड्स में, अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है। ये आज के टॉपिक थे रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन। फ्रिक्शनल डिस्टिलाइजेशन सब सेपरेट करना है, बेस किस पे है, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे। आई होप you can understand. If you have any doubts, please mention your doubts in the comment section. Like, share and subscribe my channel Genome Science Classes by Bijendra Yadav. Thank you. Have a nice day.